अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपको 24 न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन ईद कुर्बा में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरवा वहीद। उम्मीद करती हूं कि आपका ये ईद का जो सफ़र है बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। खाने पकाने भी हो रहे होंगे, मेहमान भी आ रहे होंगे, आप भी कहीं जा रहे होंगे। तो ऐसे में हमने भी सोचा कि हम भी अपने कुछ खूबसूरत मेहमानों को मदऊ करते हैं और उनके साथ कुछ आज चटपटी मज़ेदार वो बातें करते हैं जो शायद नॉर्मली वो टीवी पे जाके नहीं करते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में उन्होंने क्या प्लान कर रखा है और ईद के मौके पर बिलखुसूस वो ईद कैसे गुजारते हैं, अपनों में गुजारते हैं, बाहर गुजारते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, ये सब कुछ जानना बड़ा ज़रूरी है। तो स्टूडियो में हमने आज इनवाइट किया है बहुत ही दिलचस्प शख्सियत जो कि फॉर्मर आईजी पुलिस बलूचिस्तान भी रह चुके हैं, मिस्टर चौधरी याकूब साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। साथ में साथ आपने बहुत सारे शहरों में जो है वो एज DIG भी अपनी सर्विसेज दी हैं। अब आप पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक आपको ये सब पूरी जर्नी और ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक आपको। ईद मुबारक। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही खूबसूरत ऐसी आवाज़ जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार के सिंगर्स, एक्टर्स को अपनी तरफ खींच लिया और जहां जहां साउथ एशियन क्लासिकल म्यूजिक सुना जाता है वहां पर हादिया हाशमी का नाम ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। 13 साल की उम्र में ऐसा कमाल कि देखने और सुनने वाले वताए हैरत में मुब्तला हो जाएं। हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपको भी ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो हादिया। तो सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि ईद का मौका है और ईद की पहले हम बात करेंगे कैसे कुर्बानी करते हैं, क्या सिनेरियो होता है, खुद बुलाते हैं मेहमानों को कि आए आप, आज हम सेलिब्रेट करते हैं या नहीं फिक्स डेज रखे हुए हैं? ईद आमतौर पर तो जो फैमिली अफेयर है और मुझे याद है इसमें मैं ज़िंदगी में बहुत सारी ईदें मनाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बचपन में जब ईद हुआ करती थी तो मैं अपने गांव में ईद मनाता था वालदैन के साथ। अब वालदैन नहीं रहे और मेरा गांव शेखुपुरा में है, वहाँ पे मैं जाया करता था और उन्हीं के साथ सुबह नमाज के लिए जाता था वाले साहब के साथ और फिर उसके साथ बकरा करते थे और उसके बाद ईद मनाते खुद करते थे या कसाई वगैरह ही करते हैं? अक्सर क्योंकि लोगों के ट्रेंड्स भी होते हैं ना, वो एक फैमिली कस्टम, हाथ लगवाते हैं जो बकरा ईद करने वाला है और वो एक रस्म है तो वो करते हैं। वो आजकल चूंकि मैं लाहौर में रह रहा हूँ और शेखुपुरा भी जाता हूँ, लेकिन अब जो इस वक्त रूटीन है कि ईद से अगले दिन नेक्स्ट डे मैं शेखुपुरा जाता हूँ अपने गाँव में। ईद वाले दिन यहाँ पे लाहौर में बच्चों के साथ और फैमिली, मेरी बेटी लाहौर में है, मेरे बेटे मेरे साथ लाहौर में हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो वो पूरी फैमिलीज़ और वो जो करीबी अजीज़ हैं उन सबको बुला के घर दोपहर को जो ब्रंच कहते हैं 12-1 बजे के करीब वो सारा खाना इकट्ठे खाते हैं और वो ईद मनाते हैं और वो शाम तक वो सिलसिला चलता है। एक जिस ज़माने में मैं सर्विस के दौरान ईद होती थी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर SP लगा होता था, उस ज़माने में तो डिस्ट्रिक्ट SP कहते थे, अब DPO कहते हैं, या DIG होता था। तो उस ज़माने में ज़्यादा ईद जो है वो कुलीग्स के साथ गुजरती थी। वो आपको ईद विश करने के लिए आते थे या आप उनको ईद विश करने के लिए जाते थे। और आम तौर पर ईद में अब बदकिस्मती में पाकिस्तान में चूँकि टेररिज्म अब शुरू हो गई थी कुछ अर्सा से, तो ईद के ऊपर लोगों को ईद की छुट्टियाँ नहीं मिलती, पुलिस में खासतौर पर ईद की छुट्टियाँ नहीं मिलती। नहीं, वी कैन फील दैट क्योंकि हमें भी ईद के ऊपर वो ड्यूटी के ऊपर होते हैं। हमारे जो लोग ईद की नमाज पढ़ रहे होते हैं और पुलिस वाले जो हैं वो ईद की ड्यूटी अदा कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म के अंदर। हादिया, आप कैसे ईद मनाती हैं? आपके क्या रूटीन होती है? आपने कहीं जाना होता है, दोस्तों को टाइम दिया होता है कि नहीं आ जाओ घर खाना खाते हैं? एक्चुअली सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुरान पाक की तलावत करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माशाअल्लाह। उसके बाद फिर सुबह हो जाती है, उसके बाद फिर हम मीठी मीठी चीज़ें खाते हैं। बकरा ईद पे भी मीठी चीज़ें? जी मैं तो खाती हूँ। कलेजी खाने का शौक नहीं है? मैं बताती आगे से बताती हूँ लेकिन ना हमारे घर में बकरा आया होता है तो मुझे ना बहुत दुख होता है कि अब वो सुबह होने जा रहा है,
तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं अपनी कज़न से कहती हूँ यार किस तरह बाबा को कल कर लेना ना, आज तो पेपर चलने दो। फिर अच्छा एक बार इस तरह हुआ था कि लास्ट ईद पे मैंने पापा को कहा था पापा बस एक दिन रात को मैं अपने बकरे के साथ ना रोई बैठ के, मैंने कहा अब तुम कल चले जाओगे। ये कितनी देर पुरानी बात है, क्योंकि एज फार एज आई नो आपकी एज अभी भी शायद 14-15 साल। नो आई एम 12 years old। यू आर 12 years Yeah. old, सीरियसली। Yeah. तो ये तो फिर बहुत, मतलब मैं आई कैन इमेजिन दैट ये कोई 8 साल की एज की बात है या 7 साल की एज की बात है। जी when I was 8 years old, So जब मैंने you स्टार्ट were की 8 years old, तो यू आर स्टिल अ किडो, राइट? तो आप अभी भी जो हैं वो हमारे लिए तो खैर बच्ची हैं और अभी भी आपकी वही एज गुजर रही है जी। अच्छा ये फीलिंग है अक्सर ये बच्चों में जब अच्छा वो ये भी चौधरी साहब होता था कि हम लोग मेहंदी वगैरह भी बकरों को लगाते थे, ऐसा कुछ किया हादिया आपने? नहीं मैंने तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मली लोग लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं लगाई। कभी नहीं लगाई? नहीं। अच्छा आपने ये किया है कभी? गाँव में तो बड़ा कॉमन है। गाँव में बड़ा कॉमन है, लेकिन मेरा मतलब ये वो जो है ना जी, इज़हार मोहब्बत हुआ कहते हैं। इज़हार मोहब्बत है। असल में तो ये एक कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, वो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट तो अब तो खैर वो हमारा एक रिचुअल बन गया है कि हमने हर साल ये काम करना है। बिल्कुल। और इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट है कि क्या वाकई बकरा करना चाहिए या उतने पैसे किसी गरीबों को दे देने चाहिए। लेकिन बाहर सूरत वो जो बकरा होता है वो लोग उसको कई तो बड़ी मोहब्बत से पालते हैं और वो समझते हैं कि ये जेन्युइन कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है कि आप जिसको बहुत करीब समझते हो, अपने बहुत डियर है आपका, उसको कुर्बान कर रहे हो। सिंस वी आर हैविंग हादिया हियर, तो हादिया मुझे बताएं कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड योर सिंगिंग करियर? आपने ये खुद चूज किया या समहाउ एक गाना गाया और अम्मी ने या किसी ने कह दिया आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेट्स ट्राई इट आउट? नहीं, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली हुआ क्या था, व्हेन आई वाज आई थिंक 7 years old, तो स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नातों के और तरानों के। तो मैंने अपने बाबा से परमिशन लेके मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, श्योर, अगर आपका दिल करता है आप ज़रूर कर लें। मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय फर्स्ट कंपटीशन। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस तरह होना है। तो पूरे हॉल में लाइक क्लैप होना शुरू हो गया। मैंने कहा वाह, मैंने कितना अच्छा। अच्छा एक और मैं आपको मैं चीज़ बताऊँ, पहले मुझे लगता था कि मैं अगर गाती तो लोग रो पड़ते थे। मुझे लगा यार मैंने इतना, इसका मतलब मैंने अच्छा गाया नहीं तो इसको मेरे लोग रो पड़े। फिर बाबा ने मुझे बाद में बताया कि अच्छा ये बात थी। उसके बाद फिर इस तरह चलता गया। फिर बाबा ने जब मेरे अंदर टैलेंट देखा, उन्होंने कहा चलो हम इसके लिए कोई एकेडमी सर्च करते हैं। फिर लाहौर में सुल्तान म्यूजिक एकेडमी है, वहाँ पे मैं प्रॉपर म्यूजिक सीखती हूँ। और उसके अलावा थोड़ा बहुत ये इस्लामपुरा। अच्छा, प्रॉपर एकेडमी में आपने सीखा? जी। और वैसे तो मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। हाँ, लेकिन फिर इसके बाद रॉ टैलेंट है तो पॉलिश तो करना है। उसके बाद फिर आई थिंक सो 5 to 6 months होंगे। फिर नेस्कैफे से ऑडिशन लेने आए थे जुल्फी अंकल, जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे। और जो मेरे टीचर थे उनने मेरे सबसे लास्ट में बारी रखी थी, सर ज़ियाउल हक। तो जब जुल्फी अंकल ने मेरा सॉन्ग सुना तस्वीर बना के बाय सर सजाद अली, तो वो रोने लग पड़े। उन्होंने कहा कि हादिया ये आपने किस तरह गा लिया, मैं यहाँ पे तो कुछ और सोच के आया था बट अब मैं कुछ और करूँगा। तो हम चाहेंगे कि जो आपने ऑडिशन में सुनाया था ना, ये थोड़ा सा हमें भी सुना दें, क्योंकि ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। सजाद अली किसके फेवरेट नहीं है? तो हादिया थोड़ा सा आप गुनगुना दें, माइक पड़ा हुआ है। और इसी तरह हम ब्रेक पर भी निकल जाएंगे जब हादिया जो है वो स्टार्ट करेंगी। प्लीज हादिया। हंस खोले ने तेरिया यादां ने आ मिले सजना मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा दर्दान ठिकाना लभया तू ना बिछड़ के मिलियो जन सजना सारा ज़माना लबे आए तस्वीर तेरे हिजर दी
कोई मिसाल नहीं, एक तू जो मेरे नाल नहीं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इतनी खूबसूरत आवाज़ और उसमें सोज और गम और जो गाने की सिलेक्शन थी वो तो कमाल थी। तो हादिया से हम ये जानना चाहेंगे कि हादिया वाज़न्ट इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपने जब अल्लाहू गाया और उसके बाद हमने देखा कि मैंने पर्सनली ये विटनेस किया कि जो सरहद पार से लोगों का रिस्पॉन्स था वो इतना ज़बरदस्त था कि वो लोग आपका गाना जो है अल्लाहू वो प्ले करके साथ वीडियोस बना रहे थे, बड़े बड़े नाम थे। और आपको ये बहुत ज़्यादा खुशी देता है या और फिक्र होती है कि मुझे इससे भी एक मैंने बेंचमार्क सेट कर दिया, इससे ऊपर जाना है? खुशी भी होती है और एक ये भी होता है कि मुझे और देखें, जैसे अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर आपके अंदर और एकदम से जज्बा आ जाता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम और ज़्यादा कामयाब हों। तो इसके पीछे तो पहले मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और अगर मेरे जो उस्ताद हैं, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, मेरे बाबा, अगर वो मेरे पे इतनी मेहनत ना करते तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मामा बाबा। मामा यहाँ पर बैठी हुई इसलिए वो मामा की तरफ मतवज्जो होकर कह रही है कि थैंक यू सो मच, और वी शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स एवरीबडी और टू आवर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है। आपकी फैमिली में ये चलता आ रहा है कि यू द ऑड वन, आपने ही गाना शुरू किया कि फैमिली में गाना जो है मैं ही हूँ जिसने भी स्टार्ट किया। जी तो ये बड़ा टैलेंट है। सर आपने कभी गाने की ट्राई की है? कभी ऐसे ही आप बैठे हुए हैं थाने में और आपने कहा जी चलो थोड़ा सा गुनगुना ले? क्योंकि मुझे 100% अपने पे यकीन है कि ऐसी आवाज है कि गा ही नहीं सकता। वैसे क्या कर सकते हैं? गा नहीं सकते, गुनगुनाते तो रहे हैं, कभी तो सिर्फ गुनगुनाए तो होंगे। लेकिन अप्रिशिएट कर सकता हूँ। अच्छा। इस जिस तरह हादिया ने गाया, इतना खूबसूरत गाया है और इसके अंदर इतनी बड़ी रेंज है। मैं तो हैरान हूँ इस छोटी उम्र के अंदर इसके पास। और ये मैंने अभी इसको पूछा वक्फे में, कहती है कि मैं क्लासिकल में भी अब गाना शुरू कर दिया। जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि जितना टैलेंट हादिया के पास है, इसको अगर इसको ये फर्दर इम्प्रूव करे, पॉलिश किया जाए, तो शी कैन गो टू एनी लेवल। एग्जैक्टली। सर आपने कभी वैसे अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, क्योंकि योर जॉब इज अ सीरियस बिजनेस, आप चूंकि आईजी के तौर पे सर्व कर चुके हैं, डीआईजी मुख्तलिफ शहरों में रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स मैं भी उसके ऊपर भी आऊंगी कि कैसे सफर स्टार्ट किया, क्यों किया, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि इतनी सीरियस जॉब है तो थोड़ा सा कोई और एंटरटेनमेंट भी रखनी चाहिए? कोई पेंटिंग, मुझे मसलन पोइट्री का बहुत शौक है, मुझे अदब का बहुत शौक है। मैं तो कोई शेर हमें भी सुना दें? मुझे फैज के बड़े शेर जबरदस्त। तो फैज साहब तो हमारे भी बड़े फेवरेट हैं। फैज कि आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, ये रकीब को कह रहा है, आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था और जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। और तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिसके तसव्वुर में लुटा दी हमने। और तू भी गुजरा है उन राहों पे जिस पे उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। हमने इस प्यार में, और भी बहुत कुछ है दरमियान में मैं भूल रहा हूँ, हमने इस प्यार में क्या खोया क्या सीखा, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा ना सकूं। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि बड़े जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, गरीबों की बात समझना सीखी। और तो ये फैज साहब का ये कमाल ये तो है, फैज ने फैज़याब कर दिया ना। फैज़याब कर दिया। ठीक है, मैं हादिया से भी जानना चाहूंगी क्योंकि हादिया आप सिंगर हैं और आप जाहिर है गाने सुनती भी बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे शायरी पढ़ने वाले लोग होते हैं, कुछ शायरी करते भी हैं लेकिन शायरी सुनते भी हैं लोगों की। लेकिन आपसे जो है आपका फेवरेट कोई गज़ल, कोई गीत हम सुनना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी पड़ेगी और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम डायरेक्ट हादिया से उनका पसंदीदा कोई भी कलाम या कोई भी ऐसा गाना जो वो हमें सुनाना चाहती हैं वो सुनेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का मौका है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ चौधरी याकूब साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ हादिया हाशमी भी मौजूद हैं। तो हादिया, ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रही थी कि हम थोड़ा सा कुछ आपसे सुन लें, कुछ ऐसा जिसे मुसरत हो जाए और चेहरे खिल जाएं और खुशी जो है वो चेहरों पर आया हो जाए। तो कोई ऐसी गज़ल, ऐसा कलाम जो आपको खुशी देता हो
यकीनन वो सुनने वालों को आपकी आवाज़ में खुशी देगा। मेरे पास तो कलाम भी है एक और एक गाना भी है। तो आप जो चाहती हैं वो बस सुना दें जल्दी से, ताकि हम मैं आपको सुनाऊंगी दामन लगिया मौला पाए मैडम आबिदा परवीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और ये बहुत खूबसूरत है। किसी ने नहीं सुना तो ये शायद उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं सुना, और अगर हादिया के मुंह से नहीं सुना तो फिर बिल्कुल ही नहीं सुना। तो हादिया प्लीज़। पाक मुकद्दस दर तेरा, हर था नूर शुआवा, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी, मुर्शिद लाल शुआवा, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तों मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल जिसे वणीला, अब तो जीना मुहाल जिसे वणीला, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, दिल है गोशानशी नूरे महफिल मिले, दिल है गोशानशी नूरे महफिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया, सुन ले मेरा सवाल जिसे वणीला, अब तो जीना मुहाल जिसे वणीला, मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया। और जिस तरीके से गाया है, मेरा ख्याल से आबिदा परवीन साहिबा जो वो गाती हैं वो तो एक अलग है ना, लेकिन जो हादिया ने गा दिया है वो इट्स सिर्फ एक नया वर्जन है। क्यों सर, मैं गलत नहीं कमाल है, सही कह रही हूँ ना? कमाल है। मैं तो हादिया को मशवरा दूंगा कि आप फैन हो गए ना, फैन मूवमेंट है ये, मेरे लिए तो है। फैन हो गया, फैन हो गया हादिया का। हादिया को वी शुड ऑल प्रमोट हादिया। एग्जैक्टली, और ये बड़ा डिफरेंट टैलेंट भी है। जो ग्रेट्स है ना, हादिया हैज कैपेबिलिटी कि उन ग्रेट्स के अंदर चली जाए। बिल्कुल, जिस तरह नूर जहां है, जिस तरह लता है, जिस तरह आबिदा परवीन है, ये उस लेवल के ऊपर जा सकती है, मुझे कोई शक नहीं है। थोड़ा सा नर्चर करने की जरूरत है, नरिश करने की जरूरत है। उसके बाद हादिया जो है कोई आवाज के अंदर कोई कमी नहीं, बॉर्न स्टार। जो आवाज के अंदर जो डेप्थ है, जो आवाज के अंदर रेंज है, जो मैं समझता हूँ कमाल है। अच्छा हादिया, आपने चूंकि प्रॉपर सीखा, एकेडमी में जाकर सीखा, फिर क्लासिकल भी सीखा, तो आपको पर्सनली, क्योंकि अक्सर लोगों को एक अट्रैक्शन होती है डिफरेंट म्यूजिक से, जैसे पॉप से हो सकती है, क्लासिकल से हो सकती है, तो आप शुरू से यही चाहती थी कि आप क्लासिकल में कोई नाम करें, या आप चाहती हैं कि नहीं आप हर तरह से हिप हॉप पॉप सब कुछ ट्राई करें? मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर सूफियाना कलाम को करती हूँ। सूफियाना कलाम करती हैं, मतलब ये शुरू से ही है? क्योंकि इतनी कम उम्र में मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि बचपन से, क्योंकि अभी भी हादिया का तो बचपन एक्चुअली मैंने स्टार्ट नात से किया था। अच्छा जी, फिर नात में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैंने पूरा 1 ईयर विन किया था नात में, और जिसने 1 ईयर विन करना था इसको इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली थी, वो मैंने विन की थी। तो ऐसा नहीं है आदिया कि जब आप अब टीवी पर आती हैं, और जाहिर है चूँकि आपकी एज के कज़न्स भी होंगे, आपके स्कूल फेलोज़ भी होंगे, क्लास फेलोज़ भी होंगे, तो वो कहते हैं कि वाह हादिया आप तो बहुत बड़ा नाम है, या आप उनके साथ वैसी ही हैं जैसी ये सब कुछ मिलने से पहले थी? मैं वैसी ही जी बिल्कुल। मैं ना हर किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हूँ, और वी कैन टेल दैट आप बहुत क्यूट हैं, दैट वी नो। थैंक यू। और जो कज़न्स की बात है, अभी देखिए जैसे ईद है आज, तो आज हम रात को पार्टी करेंगे हम सब,
पता नहीं हमने क्या किया, हमने तो हॉरर मूवीज भी देखनी होती है रात को। अच्छा, जबरदस्त। तो हादिया, आपका फेवरेट सिंगर अगर मैं पूछूं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो हमारे हमसाए हैं वो वैसे तो हमारे गाने भी चोरी कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी चोरी कर लेते हैं, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। तो आपका कोई फेवरेट सिंगर है या कोई इंस्पिरेशन रही है जिसको आप फॉलो करती हूँ? पाकिस्तानी या इंडियन, कोई भी हो सकता है। म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। इंडिया में मैम लता जी, अच्छा, और पाकिस्तान में मैडम नूर जहान, और अगर आजकल के लेटेस्ट सिंगर देखे जाएं तो उनमें सर अली ज़फ़र और सर अली सेठी और इस तरह के बहुत सारे सिंगर। तो आपने कॉन्सर्ट्स भी तो किए हुए हैं? जी बिल्कुल, सर आतिफ असलम के साथ। आतिफ असलम के साथ कॉन्सर्ट किया हुआ बकायदा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ। ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, लाइक वो पूरे दूर से हाथ कितना अच्छा लगा। और फिर आतिफ असलम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, कहते हादिया आपने बहुत अच्छा गाया, अब आपने नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ ना सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा ज़बरदस्त, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, कोक स्टूडियो वालों ने जी एक्चुअली ऑफर हुई थी मुझे, बट मेरी एज छोटी थी तो इस वजह से नहीं। ठीक है, लेकिन वो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के होगा। सर आपने फ्रॉम द बिगिनिंग यू वांटेड टू बी अ सर्वेंट, कि आप सर्व करें पाकिस्तान को एज अ पुलिस ऑफिसर, या फिर आपने ये जो डिसीजन लिया अभी पॉलिटिक्स में इन होने का, ये क्यों लिया? मतलब नॉर्मली होता है कि रिटायरमेंट के बाद आप कुछ और करते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इजी होती है लाइफ। एक तो बचपन में मेरे वाले साहब भी कुछ लोकल पॉलिटिक्स के अंदर छोटा मोटा इन्वॉल्व थे, और हम ज़िम्मेदार हैं, और वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़रा लोकल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स वहाँ पे भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान लेवल पे भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाहर सूरत वो ख़ास तौर पर इस मुल्क के अंदर जहाँ पे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पॉलिटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करती है लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए। तो मैं जब वहाँ पे मौजूद था तो वो लोकल लेवल के ऊपर भी, तो मुझे हमेशा से इस बात का एहसास था कि एक पॉलिटिकल लीडर का बड़ा रोल है कि बदलने के लिए। तो खैर ये मेरा शौक़ बचपन से था। मैंने जब लॉ किया, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद LLB किया, तो मैं सोच रहा था कि मैं बैरिस्टर बनूं और उसके साथ साथ मैं अपनी पॉलिटिक्स करूं। यानी ये जो मेरे अंदर चीजें चल रही, मेरे अंदर जो एक है ना ये कांटा, ये बचपन से मौजूद था। तो मैं CSS का इम्तहान दे दिया, तो मेरी सर्विस आ गई, मैं पुलिस सर्विस के अंदर चला गया। उस ज़माने में मैं SM ज़फ़र साहब लॉयर्स थे, उनको जाके मिला, तो उनसे जाके मैंने कहा कि मैं लॉ प्रैक्टिस भी करना चाहता हूँ, साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ ये मेरी नौकरी आ गई है, तो बताएं कि मैं क्या प्रेफर करूं। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई वो आपकी मर्ज़ी है, वहाँ पे ज़रा आसान है, पुलिस की नौकरी करोगे, खुद ब खुद एक सिस्टम डेवलप्ड है, आप बनते जाओगे, चढ़ते जाओगे, मेहनत करोगे तो IG बन जाओगे। यहाँ पे ज़रा मुश्किल मरहला है, लेकिन आप अपना फ़ैसला खुद करो। लेकिन यहाँ पे टॉप के ऊपर हमेशा से यह समझा जाता है कि वकला बहुत बड़ी तादाद के हो गए हैं, और अब बहुत पहले से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन टॉप के ऊपर हमेशा जगह है। अगर आप बंदा मेहनत करे और लायक हो तो कोई ऐसी वजह नहीं कि टॉप के ऊपर जगह ना बना सके, तो आप अपना फ़ैसला करें। लेकिन वो फिर फैमिली का प्रेशर और सोशल प्रेशर, कि नहीं जी नहीं, आप वो जॉब कैसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली, ASP हो गए, और प्रमोट होते आते मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नौकरी करते रहे। जब मैं रिटायर हुआ तो उसके वक्त फिर सोचा कि अब ज़िंदगी 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, अब इससे ठीक है, तो अब कुछ तो करना है। एक वॉइड में तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, एक खला में ज़िंदगी नहीं मैं गुजार सकता, तो कुछ तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मैंने कंट्रीब्यूट करना है। तो फिर एक आइडियलिज्म के साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, यानी मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना टोटली आइडियलिज्म है, और वो आइडियलिज्म ये थी कि कंट्रीब्यूट करना है। तो देन आई थॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि जी किस पार्टी को ज्वाइन करना है, क्या करना है। इमरान खान को ज्वाइन इसलिए किया कि ये सोचते हुए कि एक बंदा एक मुल्क के अंदर विजनरी मिशन है और उसको लेके चाहता है, गरीब की हालत को बेहतर करना चाहता है। यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान पीछे रह गया दूसरे दुनिया में। ये जो ईस्ट एशिया है, हमसे 60s के अंदर हमारे साथ होता था, वो कोरिया कहाँ चला गया। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जाहिर है हम लोग वेलफेयर पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आगे आपके प्लान्स क्या हैं, आगे के प्लान्स क्या हैं। लेकिन एक ब्रेक जो है वो मुझे पीछे से बार बार कहा जा रहा है कि लेनी है। एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, रिमोट को हाथ नहीं लगाना, हम वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीन नाज़रीन, ईद का मौका है और गुफ्तगू जारी है। तो हमारे साथ दो खूबसूरत मेहमान जो कि मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब चूंकि हमने लास्ट में पैगाम भी लेना है, ईद पर गुफ्तगू भी करनी है, तो मुझे बताएं सर कि ईद का मौका है, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, आपने लोगों में जाकर भी देखा, दूर से भी लोगों को देखा, सब कुछ। आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो आज आप चाहते हैं कि हम अहद करें इस ईद के ऊपर कि हमने ये चीज़ अपनी कौम में चेंज करनी है, तब्दील करनी है, या कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर गए, हम बहुत ख़राब हो गए, हमारा वैल्यू सिस्टम सारा ख़राब हो गया, राइट और रॉन्ग की तमीज़ ख़त्म हो गई है। जिस माशरे में हक और सच की बात ख़त्म हो जाए, झूठ के साथ लोग हो जाएं, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें वापस आना है हक की तरफ और सच्चाई की तरफ वापस आना है। कोई ये जिस तरह वो कहा था ना उसने चर्चिल ने कि क्या दूसरी जंग अजीम के जब जंग हो रही थी कि क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है, हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो लोगों ने कहा, तो उसने कहा फिर हम जंग जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? कि लोग उस जंग को लड़ेंगे अपने मुल्क की खातर जिनको इंसाफ मिल रहा है। तो हमें मुआशरे में इंसाफ देना है, हर एक को उसका हक देना है, और वो तभी मुमकिन है अगर हमारा कॉन्सेप्ट दुरुस्त हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ज़बरदस्त। बच्चों को राइट और रॉन्ग, और ये एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में हर एक के लिए। मैं यहाँ तक तो जा सकता हूँ, इस लाइन को मैंने क्रॉस नहीं करना। लिमिटेशन। मैंने इस मुल्क की खातर क्या कुछ करना है। मैं आपको ये बात बताऊँ, और मैं ये अपने नौजवानों को और सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दुनिया में ट्रैवल किया है। ये मुल्क एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। उनसे जाके पूछें जिनका कोई मुल्क नहीं है, कश्मीर वालों से पूछें, पैलेस्टीन वालों से पूछें, हमारी पहचान है, हमें इस पहचान को गंवाना नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं हादिया आपसे भी यही सवाल करूंगी कि आप जाते हुए कोई पैगाम ईद के मौके पर देना चाहती हूँ अपने देखने वालों, चाहने वालों को? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए ईद पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो खुश नहीं है, मतलब कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो कोई बकरा वगैरह ले आए। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कुर्बानी करते हैं तो फिर थोड़ा सा मीट आप उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनके पास नहीं है खाने को, जो पूरा साल वेट करते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी मैं कहना चाहूँगी हमेशा हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, एंड बिल्कुल हादिया की तरह हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें। और हादिया, चूँकि हमारे पास ज़रा वक्त की कमी है, तो मैं चाहूँगी हादिया का साथ हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमने चौधरी याकूब साहब को अलविदा कहना है इस ब्रेक में। आपको अलविदा कहने से पहले तो हादिया कुछ मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा सुना दें। मुझे मैडम का वो गाना बहुत ही पसंद है, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समुंदर है मैं साहिलों की आवाज़। तो मैंने सिफारिश, मतलब मैं अपनी सिफारिश खुद ही कर रही हूँ, मुझे वो गाना सुनना है। तो थोड़ा सा अगर हम सुन लें, या कोई भी जो मैडम का आपको पसंद है। अच्छा, मैं आपको कोई और सुना दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप। मैं आपको सुनाऊंगी सोने दी तवीतड़ी। अरे वाह, क्या? सोने दी तवीतरी। हुजे में होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। हुजे में होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। रंदी गल न लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बड़ा चालियां हालियां होए सोने दी तवीतड़ी। मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे, वंड ले आया ने मेरे नाल तेरा प्यार। मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार, वंड ले आया ने मेरे नाल तेरा प्यार। ऐ सोकण सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी, ऐ सोकण सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी। गला दे हालियां हो हालियां होए सोने दी तवीतड़ी।
ओ जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने अपना बहुत कीमती वक्त ईद के मौके पर हमारे देखने वालों के लिए निकाला, हमारे लिए निकाला। इंशाल्लाह ये मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप तशरीफ लेकर आए, आपको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। और हादिया आपके साथ तो हमारा साथ है, फिर भी फॉर टाइमिंग थैंक यू सो मच, आपने भी हमारा साथ दिया। और नाज़रीन आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि जाहिर है हम और भी मेहमानों के साथ आएंगे। अब ट्रांसमिशन चल पड़ी है, गुफ्तगू होती रहेगी। और अगर आप भूल रहे हैं मसाले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जाइए और नेशनल मिक्स रेसिपी मसाला पकड़ लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आपके खाने भी फीके हैं और ज़िंदगी का रंग भी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।